दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे फिल्म डायरेक्टर की जो किसी समय पर अपने बेहतरीन डायरेक्शन और अपने अलग लेखन शैली की वजह से देश ही नहीं दुनिया के अंदर एक अलग मुकाम बनाया था, लेकिन अपनी गंदी आदतें, अय्याश प्रवृत्ति के कारण खुद के करियर का दुश्मन बन गया और अपने करियर को ले डूबा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनुराग कश्यप की। इसने पिछले कुछ सालों से अपने कलम को रेस्ट इन पीस कर दिया और अभी के समय में इसके पास फालतू के बयान करने और अय्याशी के सिवाय कोई काम नहीं है और जो फिल्में भी बना रहा है वो भी बकवास है। 2012 में गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद 2016 में रमन राघव 2.0 के अलावा शायद ही इसकी पिछले 10-12 सालों में किसी फिल्म के लिए तारीफ हुई हो। हाँ, इन सालों में विवादों की कोई कमी नहीं रही, लेकिन सारे बेमतलब के। इसके कारनामे जानने से पहले थोड़ी इसकी पिछली जिंदगी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अनुराग कश्यप का जन्म 10 सितंबर 1972 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम प्रकाश सिंह, जो उत्तर प्रदेश के पावर कॉरपोरेशन में चीफ इंजीनियर थे, और मां हाउसवाइफ थी। अनुराग की पढ़ाई देहरादून बोर्डिंग स्कूल से हुई, लेकिन 8 साल की उम्र में ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में इसका एडमिशन कराया गया। अनुराग शुरू में वैज्ञानिक बनना चाहता था और पढ़ाई में भी ठीक ठाक था। 12वीं पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली चला गया और वहां इसने हंसराज कॉलेज से जियोलॉजी में बीएससी की डिग्री पूरी की। अनुराग का एक छोटा भाई जिसका नाम है अनुभव कश्यप, वो भी एक फिल्म डायरेक्टर और राइटर है, और इसकी एक छोटी बहन अनुभूति कश्यप जो इसकी फिल्म में असिस्टेंट है। अनुराग का कॉलेज करने के दौरान फिल्मों की तरफ झुकाव बढ़ने लगा। 1993 में कॉलेज के बाद इसने दिल्ली में नुक्कड़ नाटक कंपनी ज्वाइन कर ली और उसी साल फिल्मों में करियर बनाने के लिए मुंबई चला गया। साल 1995 में अनुराग की मुलाकात पंकज टिटोरिया से हुई। पंकज ने अनुराग को फिल्म डायरेक्टर और एडिटर शिवम नायर से मिलवाया और शिवम ने अनुराग को अपने साथ में काम पर रख लिया। साल 1997 में अनुराग ने हंसल मेहता की पहली फिल्म जयते का स्क्रीन प्ले लिखा, लेकिन यह फिल्म कभी भी थिएटर में रिलीज नहीं हो पाई। मनोज बाजपेयी और अनुराग कश्यप दिल्ली में थिएटर के समय से ही एक दूसरे के दोस्त थे, इसलिए साल 1998 में मनोज बाजपेयी ने राम गोपाल वर्मा को अनुराग का नाम सजेस्ट किया और अनुराग को फिल्म की कहानी लिखने को बोला। अनुराग उस समय सौरभ शुक्ला के साथ फिल्म लिखी सत्या। ये एक बहुत बड़ी सफल मूवी थी। आज भी इस फिल्म को बॉलीवुड की सक्सेस मूवी में गिना जाता है। इसके बाद साल 1999 में कौन और शुल में अनुराग को डायलॉग लिखने का मौका मिला। अब अनुराग एज ए राइटर थोड़ा थोड़ा नाम कमाने लगा था। 2002 में इसने अपने डायरेक्शन में 5 नाम से एक फिल्म बनाई, लेकिन ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। अनुराग लिख से हटकर फिल्में लिखता था और उन पर बहुत ज्यादा विवाद भी होता था, लेकिन फिल्मों को तारीफ भी मिलती थी। ये भी एक सच्चाई है। धीरे धीरे अनुराग एक अच्छा डायरेक्टर माना जाने लगा। ब्लैक फ्राइडे, रिटर्न ऑफ हनुमान, देवडी, उड़ान, गुलाल, इसके बाद गैंग्स ऑफ वासेपुर सीरीज की फिल्में आई और अनुराग ए लिस्टर डायरेक्टर बन चुका था। लेकिन इसके बाद अनुराग का घमंड और अय्याशी इसके सर चढ़कर बोलने लगी। अनुराग के पर्सनल लाइफ की बात करें तो अनुराग की पहली शादी 1997 में आरती बजाज से हुई थी और दोनों की एक बेटी है आलिया कश्यप, लेकिन साल 2009 में दोनों का तलाक हो गया। साल 2011 में अनुराग ने कल्कि कोचलिन से दूसरी शादी कर ली, लेकिन ये शादी भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया और 2015 में दोनों ने तलाक ले लिया। अनुराग आए दिन अपनी अय्याशियों को लेकर चर्चाओं में रहता है। अनुराग का नाम शुभ्रा शेट्टी से जुड़ा, जो कि इसके पास से काम सीखने के लिए आई थी। उसके साथ कई बार रोमांटिक फोटो भी शेयर किए और ये काफी समय तक लिव इन में रहे। शुभ्रा अनुराग से 22 साल छोटी थी। कुछ साल के बाद ये दोनों भी अलग हो गए। अनुराग ने पहली फिल्म सत्या राम गोपाल वर्मा के लिए लिखी थी और उसके बाद उसके लिए इसने कई और फिल्में लिखी। इसके अंदर भी रामू वाली गंदी आदतें उसी समय से आई थी। ये भी शुरू से अपनी फिल्मों में एक्ट्रेस के साथ में खूब मजे करता था। अनुराग का नाम चर्चा में तब आया जब मी टू मोमेंट के दौरान पायल घोष नाम की एक एक्ट्रेस ने अनुराग पर कई गंभीर आरोप लगाए। पायल ने पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई थी, लेकिन उससे कभी फायदा नहीं मिला। पायल ने बयान दिया था कि मैं अनुराग से मिलने उनके ऑफिस गई। ऑफिस में कोई नहीं था, वो शराब पी रहा था। वो मुझे लेकर दूसरे कमरे में गया, वहां पर ब्लू फिल्म चालू कर दिया
फिर उसने अपनी पैंट की जिप खोली और मुझसे छिड़खानी करने लगा। मेरे मना करने पर उसने माही गिल, हुमा कुरैशी, ऋचा चड्ढा जैसे और भी कई एक्ट्रेसेस का नाम लिया और कहा कि वो कभी भी इस काम के लिए मना नहीं करती, वो खुद भी मजे लेती हैं और मुझे भी मजा देती हैं। तुम भी ऐसा करो, मैं तुम्हें अपनी फिल्म में हीरोइन बना दूंगा और फिल्मों की लाइन लगा दूंगा। यहाँ हर लड़की एक्ट्रेस बनने से पहले ये काम करती हैं, तभी उन्हें बॉलीवुड में काम मिलता है। मेरे मना करने के बावजूद अनुराग जबरदस्ती मेरे कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा था। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और मैं तुरंत ऑफिस से बाहर आ गई। अनुराग ने भी इस आरोप के बाद कई सारे ट्वीट किए थे और उस समय अनुराग और पायल काफी ज्यादा चर्चाओं में रहे थे। लेकिन इस बयान से एक चीज क्लियर हो जाती है कि अनुराग के साथ में माही गिल, हुमा कुरैशी, ऋचा चड्ढा का नाम जुड़ना गलत या अफवाह नहीं था। वो सब एक्ट्रेस शुरू से ही अनुराग के साथ में काम पाने के लिए रिलेशन में रह चुके हैं। तापसी पन्नू का भी अनुराग के साथ में काफी गहरा गठजोड़ है। दोनों आए दिन एक दूसरे के बाहों में बाहें डाले फोटो पोस्ट करते रहते हैं। इसके अलावा अनुराग पर कई बार टेस्ट चोरी के भी इल्जाम लग चुके हैं। अनुराग एक नामी अय्याशी नहीं बल्कि एक फ्रॉड भी है। अनुराग पर टैक्स चोरी और ब्लैक मनी रखने के आरोप में एक बार रेड हुई थी इसके घर और ऑफिस में। इस रेड में 350 करोड़ के हेरा फेरी के सबूत मिलने की बात मीडिया में आई थी, लेकिन ये केस बाद में कहां गायब हो गया, कुछ भी पता नहीं चला। दोस्तों, अनुराग अपने आप को नास्तिक बताता है, यानी ये किसी भी धर्म, किसी भी भगवान को नहीं मानता है, लेकिन इसके दिए हुए बयान हमेशा हिंदू धर्म के विरुद्ध होता है। एक बार इसने बयान दिया था कि हिंदू अपनी गंदगी छिपाने के लिए गौ रक्षा और लव जिहाद का सहारा लेते हैं। हिंदुत्व एक गंदी सोच है जो देश के लिए सही नहीं है। लेकिन जब राजस्थान में पिछले साल कन्हैयालाल की हत्या कर दी गई तो उस समय इसका कोई भी ऐसा बयान सामने नहीं आया जिससे लगता हो कि ये सभी धर्मों के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखता हो। नास्तिक है तो ये उसकी प्रॉब्लम है। आलोचना करने का भी अपना एक राइट होता है। कोई भी किसी की भी आलोचना कर सकता है, लेकिन अगर आप निष्पक्ष हो तो फिर ये मत देखो कि सामने कौन सा धर्म है। सेलेक्टिव धर्म पर ही टारगेट मत करो। अगर हिम्मत है तो सभी धर्मों पर बराबर से बात करो। पॉलिटिक्स में भी यह एक खास पार्टी के नेताओं को ही टारगेट करता रहता है और सोशल मीडिया पे ट्रोल होता रहता है। दोस्तों, अनुराग को अपनी फिल्मों के जरिए सेक्स, गालियां और ड्रग्स को बढ़ावा देने के लिए भी आरोप लगते रहे हैं। अनुराग एक अव्वल दर्जे का नशाखोर है। यह हमेशा शराब और दूसरे नशे में धुत रहता है और उल्टे सीधे कारनामे करता रहता है। अब इसके पास कोई काम करने को नहीं बचा है और जो फिल्में भी आती हैं वो बी या सी ग्रेड की होती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का इस वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।